जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पद्मिनी एकादशी, दिन, तारीख, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, महत्व और व्रत कथा सुना रही हूँ। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर व्रत का अपना महत्व और लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों पर सुख समृद्धि की वर्षा होती है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा जाता है। पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और यह पूरे भारत में जोश और उत्साह के साथ मनाई जाती है। माना जाता है कि इस पुरुषोत्तम या पद्मिनी एकादशी का पालन करने से पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस एकादशी का शुभ मुहूर्त। पद्मिनी एकादशी की तिथि 28 जुलाई 2023 को दोपहर 2:51 पर शुरू हो जाएगी और इसकी समाप्ति 29 जुलाई 2023 को 1:05 पर होगी। एकादशी के पारण का समय 30 जुलाई 5:41 से 8:24 तक रहेगा। पद्मिनी एकादशी का महत्व हिंदू एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अधिक मास या मल मास में हर 3 साल में एक बार आती है। यह भी अन्य एकादशियों की तरह ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पद्मिनी विशुद्ध एकादशी के रूप में भी जानी जाती है और यह एकादशी व्यक्ति के पिछले सभी पापों और दुष्कर्मों से मुक्त करती है। यह भक्तों के लिए एक स्थान बनाती है जो मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरण कमलों में बैकुंठ में इस व्रत का पालन करते हैं। व्रत रखने से भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास, परिवार में सुख शांति, बुरी शक्तियों से सुरक्षा और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत उन जोड़ों के लिए भी महत्व रखता है जो संतान संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ति होती है। पद्मिनी एकादशी व्रत यज्ञ करने से, पवित्र गंगा नदी में स्नान करने और तीर्थ स्थानों पर जाने के बराबर फल मिलता है। पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति रखें और उनके सामने घी का दिया जलाएं, अगरबत्ती और धूप जलाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को फल, फूल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें। भगवान को भोग लगाने वाले प्रत्येक खाने में तुलसी पत्तर डालना ना भूलें और विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। और अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन सात्विक भोजन के साथ व्रत का पारण करें। अब मैं आपको इसकी व्रत कथा सुनाती हूँ। कहा जाता है कि त्रेता युग में कृतवीर्य नाम का एक पराक्रमी राजा था। उसकी कई रानियां थीं, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र देने में सक्षम नहीं थी। लेकिन संतान के बिना तमाम ऐश्वर्य के बावजूद राजा और उसकी रानियां बहुत दुखी थी। इसलिए संतान प्राप्ति की कामना से राजा और रानियां जंगल में चले गए और तपस्या करने लगे। हजारों साल तक ध्यान करने के बाद भी उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। तब रानी ने देवी अनसुया से एक उपाय पूछा, जिन्होंने उन्हें मल मास अधिक मास के दौरान शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करने को कहा। देवी अनसुईया ने उन्हें उपवास की विधि के बारे में भी बताया, जिसका रानी ने पालन किया और इस तरह पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत पूरा होने के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे एक इच्छा प्रकट करने को कहा। उसने भगवान से प्रार्थना की कि अगर
वह उसकी प्रार्थनाओं से खुश है तो उसके पति की को उसकी इच्छाओं के साथ आशीर्वाद दें। तो भगवान ने राजा से इच्छा करने के लिए कहा। वे एक ऐसे पुत्र की कामना करते थे जो बहुगुणी हो, तीनों लोकों में सम्मानित हो और जिसे भगवान के अलावा कोई ना हरा सके। भगवान विष्णु ने उसकी इच्छा पूर्ण की और बाद में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कीर्तिमान अर्जुन के नाम से जाना जाता था। कालांतर में वह बालक एक बहुत शक्तिशाली राजा बना जिसने अपने शासनकाल में राजा रावण को भी बंदी बना दिया था। कहा जाता है कि इस व्रत कथा बताकर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले पांडव पुत्र अर्जुन को पुरुषोत्तम एकादशी के महात्म्य और महत्व से अवगत कराया था। पद्मिनी एकादशी स्वस्थ संतान के जन्म की मनोकामना को पूर्ण करती है, परिवार को बुरी शक्तियों से बचाती है और सुख शांति प्रदान करती है, अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद देती है, पिछले बुरे कर्मों से मुक्ति प्रदान करती है और यज्ञ के बराबर, तीर्थ यात्रा के बराबर फल प्रदान करती है। इसी तरह और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।